हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जिसमें मूल विधि और संविधान के क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है, जैसा कि आपके एग्जाम यूपीएसआई में आना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सामान्यतः लोकसभा की बैठक में फिल इन द ब्लैंक्स के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्न काल भी कहा जाता है। तो सामान्यतः लोकसभा की बैठक में पहले घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रश्न काल। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निजी सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है और राज्य को प्रयास करना होगा। ये वक्तव्य आपके सामने दिए हैं, कौन सा निर्दिष्ट है या विनिर्दिष्ट है वो आपको बताना है। पहला पॉइंट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधिवादताओं के प्रति आदर बढ़ाना, बिल्कुल है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का, बिल्कुल ठीक है, ये भी है। पहला और दूसरा तो है। परमाणु निशस्त्रीकरण और पहला हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन देने का, ये नहीं है। पहला और दूसरा जो है ये आपका विनिर्दिष्ट है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि लगभग हर फिल इन द ब्लैंक्स वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और फिल इन द ब्लैंक्स वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा लगभग हर 10 वर्ष में। यहाँ पर भी 10 वर्ष आएगा और यहाँ पर भी 10 वर्ष आएगा। लगभग हर 10 वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभाओं के एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा सर? चुनाव याचिका। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सच है? जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सच है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। ये दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों की बात हो रही है, तो राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? जल्दी बताइए सर, कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर हो जाएगा वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। पहले दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? जिंक के अयस्क का नाम बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्फेलेराइट। ये एक जिंक का अयस्क है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका गैस्ट्राकिनीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में उपस्थित होती है या स्थित होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा निचली टांग। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे फ्री स्पेशल क्लास लेता हूँ अनअकैडमी पर, रोज सुबह 11 बजे, जिसमें हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ। हिंदी बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फ्री स्पेशल क्लास में कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी आपसे विनती है कि आप केवल और केवल एक बार क्लास में आइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। वहाँ पर अगर आपको कुछ पसंद ना आए तो आप क्लास को डिसलाइक करना और चले जाना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी, लेकिन एक बार अवश्य रूप से क्लास में आओ। क्लास तक आपको कैसे पहुँचना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ,
तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आपके लिए करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 30 नवंबर 2017 को भारत के मंत्रिमंडल सचिव कौन थे? 2017 की बात हो रही क्योंकि ये जो पेपर है या ये जो क्वेश्चंस पेपर है जो 2017 में जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था तभी का पेपर है, क्योंकि किसी बच्चे ने बोला तो सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो उस समय की बात है आपके प्रदीप कुमार सिन्हा, हालांकि पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैंने बता दिया फिर भी। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। हालांकि स्टार्ट विनोबा भावे ने किया था, ये भी आप याद रखना, ये भूमिका निभाने की बात हो रही है। विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को फिल इन द ब्लैंक्स तक बढ़ा दिया गया है। 15% तक बढ़ा दिया गया है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? तो ये देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, किस वर्ष में? तो सही आंसर हो जाएगा 1950 में। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत है। कितने वर्षों के लिए करता है? 5 वर्षों के लिए। चौथा ऑप्शन करेक्ट। विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या फिल इन द ब्लैंक्स के बीच है। तो किसके बीच है? 31 से 40 के बीच। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राजकीय परिषद यानी कि आईएससी की 12वीं स्थानीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? राजनाथ सिंह ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष कितने वर्ष में हुआ था, जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए? तो पहला संशोधन कब हुआ था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1951 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस यातायात का संकेत का अर्थ क्या है? तो इस यातायात संकेत का अर्थ है आगे दो दो मोड़ हैं, पहला बाईं ओर, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक स्थानांतरण खेती बेबर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? स्थानांतरित खेती जिसको बेबर कहते हैं, किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? ये मध्य प्रदेश में प्रचलित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा है जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया था? उसे अपनी ही मृत्यु के बारे में तब पता चला जब वह बैंक में एक ऋण अनुमोदन के लिए गया। यह मुकदमा उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। कौन सा मुकदमा था ये? तो सही आंसर हो जाएगा लाल बिहारी मुकदमा, वर्ष 1975 से 1994। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रेस अथवा रिसाइकल बिन की छानबीन की जाती है। तो किसमें? डंपस्टर डाइविंग में। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है? तो कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? मौलिक अधिकार अनुच्छेद किस में निहित है? अनुच्छेद 12 से 51 51 में आपके क्या हो जाते हैं, क्योंकि ये मानवाधिकार के सिद्धांत के बारे में कह रहे हैं तो इसमें मूल कर्तव्य भी शामिल होगा, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा।
और सिद्धांत की बात है इसलिए राज की नीति शामिल हो गए। जिन महिलाओं की आय 6 लाख है वित्तीय वर्ष 2016-2017 में, उनके लिए आयकर की दर क्या है? मैं बोल रहा हूँ ये उसी टाइम का है, हालांकि अभी आप याद भी नहीं करोगे तो चल जाएगा। 20% थी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय अपराध जांच विभाग CID का जनक किसे माना जाता है? के राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? तो किस योजना के अंतर्गत? भूमि बंधक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य पर्यावरण, समाज और गांव के विकास के लिए वनों का प्रबंध एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना, किसका तात्पर्य है ये? तो सही आंसर हो जाएगा सामाजिक वानिकी का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता? जल्दी बताएं। भारत में निगमित कंपनी कौन सूचना प्राप्त नहीं कर सकता, ये पूछा है। गैर सरकारी संगठन और विदेशी, ये तीनों ही है, नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में फिल इन द ब्लैंक्स की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य है ऐसी गतिविधियों का कार्यभार लेना जिनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराना है। इसके लिए किसकी स्थापना की गई? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला कोष। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपराधिक विश्वास भंग। पहला ऑप्शन करेक्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिनेलिथगो। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विषुवत विषुवतीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 6 महीने। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसके पारित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विदेश मंत्रालय। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया ताकि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी हुई निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके? इसके लिए किसकी स्थापना की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका परियोजना अनुवीक्षण दल। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है आपका न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त करता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। नहीं, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। दूसरा है आपका समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जाता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। नहीं, ये दोनों ही जो है वो आपके सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम क्या कहते हैं? रोम में एक विशेष कार्यक्रम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बायोस, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पहला दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चौथा, परमाणु सुरक्षा सम्मेलन उत्तर कोरिया, आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और परमाणु उपकरणों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वॉशिंगटन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। फरवरी 2016 में संयुक्त सैन्य अभ्यास लामेते के लिए भारत के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल हुआ था? लामेते के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सेशेल्स। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है? 2 पॉइंट आपके सामने है। राज्य किसी भी नागरिक की भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधित लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। दूसरा पॉइंट है आपात के दौरान स्वतंत्रता के अधिकारों को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो कौन सा पॉइंट जो है वो सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कवर करवा दी है। वीडियो आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोग के लिए
लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।